हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आज ये हम लोग एमसीआरई से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और क्या इसके प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो ये देख सकते हैं, ये आप एम्स की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई इससे रिलेटेड हमारे पास एम्स से रिलेटेड कोई अपडेट आया भी है या दोस्तों नहीं आया। बट हम क्या करते हैं, इस वाले अगर आप साइट के ऊपर आते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो एमसीआरई जो साइट है इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अगर आप स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट नोटिफिकेशन 175/2024 ऑफ फाइनल एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्ज़ाम हेल्ड इन नवंबर टू दिसंबर 2024। मतलब इसके अंदर आप कोई ऑफिशियल हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ये रिजल्ट से रिलेटेड है, नीचे पीएचडी से है, फिर पीएचडी से है, कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा। तो रिक्रूटमेंट वाले सेशन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आईसीएमआर असिस्टेंट के लिए एक न्यू पेज आया हुआ है या न्यू अपडेट आप देख रहे होंगे। और नीचे देखेंगे तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए भी न्यू अपडेट आए हुए। तो आईसीएमआर असिस्टेंट के ऊपर हम लोग टैप करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या हमारे पास अभी ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम फॉर प्रमोशन ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फॉर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड सेंटर। इसके अंदर यही बोला गया है कि ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, उससे रिगार्डिंग है, जो भी प्रमोशन वगैरह होता है उसके लिए यहाँ पे। और इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा वो एलडीसीई के लिए होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसको बोलते हैं। और ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास दिया हुआ है। तो कुछ तो आपको नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्क्रीन को पीछे करते हैं और स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर कि ग्रुप ए नॉन फैकल्टी और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर हम लोग टैप कर देंगे। टैप करने के बाद हमारे पास एक नोटिस खुल के आ जाएगा यहाँ पे। तो इस नोटिस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस नए पेज में आप देखेंगे तो रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप ए पोस्ट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे ग्रुप ए का कुछ एम्स ने पोस्ट निकाला था, उससे रिलेटेड कैंसिलेशन का यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। नीचे अगर आते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप सी 2023 के लिए आपको ये पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। मतलब आपका 2024 से रिलेटेड अभी सीआरई का कोई भी अपडेट नहीं आया। तो जो भी अपडेट आपके पास अगर आता है और हमारे माध्यम से आता है तो उस अपडेट को आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस कोशिश में आप लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे चैनल अगर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट आप जो भी करते हैं उस कमेंट का मैं जवाब देता हूं। अब हमें क्या करना चाहिए अगर अभी तक सीआरई नहीं आई है, इसके दो हमें यहाँ से इनपुट हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक तो पहला आपने देखा होगा एम्स जो मंगलागिरी थी उसका वैकेंसी जो था वो पेपर दिसंबर में होने वाला था, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। तो हो सकता है कि आपका जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है वो आपका सीआरई में इंक्लूड होके आ जाए, क्योंकि एमसीआई बोल रहा है कि आप क्यों करवा रहे हैं अलग से पेपर, हम ही इसके अंदर करवा देते। तो ये भी एक रीज़न है पोस्टपोन्ड होने का पेपर। बाकी अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है सीआरई से जुड़ी हुई तो वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। अगर कोई भी आपको रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।